हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। जो इससे पहले मैंने रीडिंग किया था नेक्स्ट 72 आवर्स का, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपने बताया था वो हो गया, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे फिर से इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आना चाहिए। हो सकता है यहाँ से फिर से आपको कोई गाइडेंस मिले, कुछ मैसेजेस मिले जो कि आपके काम आने वाले हैं। तो आज वही मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। देखूंगी कि मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ होने की संभावना है। जो भी होगा देखेंगे। और कुछ ऐसा हुआ जो पॉजिटिव हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हमें दिखा जो इतना पॉजिटिव नहीं है और थोड़ा सा हमें ऐसा दिखता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स जो आपके रहेंगे थोड़े टफ रहने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शायद आप ना चाहते हो कि हो, बट होना जरूरी है, तो हम उसे कैसे फेस करें और कैसे उससे बाहर निकले, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग में। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ गाइज, आपको पता ही है मेरे रीडिंग करने का तरीका। मैं बिल्कुल भी वो बातें नहीं करने वाली हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। मैं वही बातें आपको बताऊंगी जो सामने निकल कर आएगा कार्ड से, जो भी मैसेजेस मिलेंगे। और ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मैसेजेस अच्छे आते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो कि हम नहीं सुनना चाहते। मतलब कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आने वाला है, आएगा। अब कार्ड्स में आया है तो मैं उसे छिपाना नहीं चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूं कि मैं सिर्फ वही बातें आपको बोलूं जो आपको अच्छी लगे। ओके, सो तैयार रहें जो भी आएगा उसको देखने के लिए, समझने के लिए और उसको फेस करने के लिए। ओके, प्रार्थना तो यही करती हूं कि सब कुछ सुंदर ही हो, सकारात्मक ही हो, लेकिन समटाइम्स ना हमारे लिए थोड़ा सा ये जो टफ टाइम है ये हमारे लिए जरूरी है। एक्चुअली अगर ये निगेटिविटी हमारे जीवन में नहीं आती है ना, तो हम जो हैं हम वो समझ ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मेरा पॉइंट। जब तक हमारे सामने तकलीफें नहीं आती हैं तब तक हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम कौन हैं। तो ये भी जरूरी है, जितना पॉजिटिविटी जरूरी है उतना ही निगेटिविटी भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आता है। और मैं तो आपके साथ हूं ही, मैं आपको कहीं नहीं छोड़ने वाली, कभी नहीं छोड़ने वाली। सो लेट्स सी गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखना है, पर्सन रीडिंग की तरह नहीं देखना है, क्योंकि जब आप पर्सन रीडिंग की तरह देखते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और से होंगी, है ना। कई सारे लोग देख रहे होते हैं रीडिंग्स को, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों, जो भी आपको मिलते जुलते से लगे, उनको तो रखना है, और जो बाकी के मैसेजेस हैं उनको जाने देना है। ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो आप मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। आपको पता ही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग मैं कैसे करती हूँ। पहले आपकी पास्ट की एनर्जी में हम जाने वाले हैं, और उसके बाद प्रेजेंट की एनर्जी में हम आने वाले हैं, एंड देन हम जाएंगे फ्यूचर की एनर्जी में, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी में। तो अगर आपसे पास्ट की एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप प्रेजेंट का भी देखें, और अगर आपसे दोनों ही रेजोनेट हो जाते हैं तो आप फ्यूचर का देखें। अगर आपसे प्रेजेंट का रेजोनेट होता है थोड़ा सा और पास्ट का रेजोनेट होता है थोड़ा सा, तो भी आप फ्यूचर का रीडिंग देख सकते हो। अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप ये रीडिंग छोड़ सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं इस तरीके के ब्रेसलेट्स लेना, ये एनर्जाइज्ड हैं, अगर आप चाहते हो खुद के लिए लेना, ग्रो करना आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप ये मेरे से ले सकते हो। आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। बट गाइज, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप मैसेज करें तो वेट करें मेरे रिप्लाई का। कई लोग ऐसे हैं जो मैसेजेस करते हैं और फिर लगातार करते रहते हैं जब तक मैं रिप्लाई नहीं करती। मैं तुरंत आपको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, उनका एक एक करके रिप्लाई कर रही होती हूँ, और
जो लोग मैसेज करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है वो काफी लंबी बातें कर जाते हैं, उनको अपना इशू बताना होता है, फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि कौन सा उनको क्रिस्टल चाहिए भी होगा या फिर नहीं होगा। कई लोग ऐसे आते हैं जिनको क्रिस्टल्स की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा मैनिफेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो मैं उनको ना बोल देती हूँ कि भाई क्यों आपको पैसे खर्चने हैं, आप मैनिफेस्ट करो और आपकी विश पूरी हो जाएगी, है ना। तो बात करते करते ही समझ आएगा, तो तुरंत मैं सभी को रिप्लाई कर दूं ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको वेट करना है। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी, लेकिन ये सब धीरे धीरे ही हो पाएगा, है ना। और हाँ, कॉल भी ना करें प्लीज, क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं करने वाली, मैसेजेस के रिप्लाई करूंगी। आप लगातार कॉल करते हैं तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, कॉल आप ना करें, व्हाट्सएप इसीलिए है, आप मैसेज करें एंड वेट करें, ठीक है। और हाँ, जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैं अभी रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ पर्सनल। आपको अगर करवानी है तो आप नेक्स्ट मंथ या फिर मई या फिर जून में आप करवा लें, अभी संभव नहीं है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स दूं। जिनका बुकिंग हो चुका है उनका तो मैं करूंगी, लेकिन न्यू बुकिंग्स मैं नहीं ले रही। वो भी मैसेजेस आ जाते हैं उसी नंबर पर, और वहां पर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, जो नंबर मैंने दिया है, ठीक है। रीडिंग्स को लेकर वहां पर कोई भी सवाल ना पूछें, क्रिस्टल्स को लेकर पूछना है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी मैं कहूंगी कि थोड़ा धैर्य रखें। ओके, मैं खुद एनर्जाइज करूंगी आपके नेम से, और आपके घर तक वो जो भी क्रिस्टल्स है या जो भी क्रिस्टल है या फिर ब्रेसलेट्स हैं या फिर रिंग है, आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना है, और अगर आपको जरूरत नहीं होगी तो वो भी मैं बता दूंगी कि यहाँ पर आपको किसी जेम स्टोन या क्रिस्टल की जरूरत नहीं है। आप मैनिफेस्ट करें या अपनी हीलिंग करवाएं तो काफी है। ओके जी, तो चलिए देखते हैं कि पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि करेंटली क्या चल रहा है। लेट्स सी, मदर यूनिवर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जो पास्ट की एनर्जी थी वो हमारे सामने रखिएगा, ताकि मैं उनको बता सकूं कि क्या कुछ आ रहा है कार्ड्स में। ओके, सेकेंड चक्रा 36 एंड 24। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए। ओके जी, आप ना बिल्कुल बच्चों जैसे हुआ करते थे, जहां तक मैं देख पा रही हूं। आपकी आदतें कुछ ऐसी थी, आपका नेचर कुछ ऐसा था, जैसे बच्चे होते हैं ना कि उनको अगर कोई चीज चाहिए, जैसे उनको खेलने के लिए टॉयज चाहिए या फिर उनको चॉकलेट चाहिए खाने में, ठीक है, या आइसक्रीम चाहिए, जब आप उनको देते हो ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश। पता चलता है कि नाचने लग जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को बताने लग जाते हैं कि देखो मुझे ये मिला, और पता चला पूरा पूरा दिन खेल रहे हैं। और जैसे ही आपने उनके हाथों से वो चॉकलेट वापस लिया या आइसक्रीम वापस लिया या टॉयज वापस ले लिए, तो वो तुरंत उदास हो जाते हैं, उदासी दिखती है चेहरे पर। जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं वो हम सामने नहीं लाते, उसको अंदर ही कहीं ना कहीं रख लेते हैं। ये कला हमारे अंदर आ जाती है कि आप कितने भी दुखी हो, लेकिन सामने वाले को आप ऐसे शो कर सकते हो कि आप बिल्कुल भी दुखी नहीं हो, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है ना। बच्चों में ऐसा नहीं होता, क्रिस्टल क्लियर होते हैं, जो भी अंदर है वही बाहर है। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके की आपकी अगर मैं पास्ट एनर्जी देखूं तो आप उसी तरीके से हुआ करते थे। हालांकि ये जो बच्चा है ये समझदार है वैसा नहीं है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और अगर चॉकलेट नहीं मिली तो पता चला, बच्चे करते हैं ना, जहां पर खड़े हैं वहीं पर बैठ जाते हैं, चाहे रोड हो चाहे फुटपाथ हो, कहीं पर भी बैठ जाएंगे और जो है जोर जोर से रोने लगेंगे और मारने पीटने लगेंगे। तो वो उस टाइप के बच्चे नहीं हो, यानी कि उस टाइप के इतने ज्यादा इनोसेंट भी नहीं कहूंगी, बस ये कहूंगी कि आप बच्चों के जैसे ही थे लेकिन मैच्योर थे, ठीक है। ऐसी एनर्जी थी कि ठीक है जितना मिल रहा है उतने में भी मुझे खुश रहना है, ये वाली एनर्जी। लेकिन हाँ, ऐसे थे कि तुरंत आपको देखकर ना कोई भी गेस कर लेगा कि हाँ ये उदास है या ये खुश है। खुश भी इतनी जल्दी हो जाते हो कि कुछ मिल गया तो बहुत ज्यादा खुश हो, और उदास भी उतने ही ज्यादा हो जाते हो, यानी कि बच्चों जैसे थे और कहीं ना कहीं समझदार भी थे, इतने मैच्योर भी थे कि ठीक है अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे धैर्य रखना है, ओके। बट इन चीजों को आप छिपा नहीं पाते थे,
अगर उदासी आई है तो उदासी दिख रही है। किसी भी फीलिंग को छुपाना, अपने इमोशंस को छुपाना, वो आपको नहीं आता था, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है पास्ट में। समझदार थे, आई थिंक मैच्योर मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए था कि समझदार थे। आप समझदार थे एंड इस बात की समझ थी कि जो है मुझे उसी में रहना है और मुझे जिद नहीं करनी है, ठीक है? जो चीज मुझे मिली है मुझे उसी में संतुष्ट रहना है और पाने की मुझे जिद नहीं करनी है, लेकिन और ज्यादा चाहिए, है ना? वो इच्छा तो मन के अंदर है ही कि और ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए ना उदासी सी मन में आ जाती थी और वो उदासी कोई भी देख सकता था और समझ सकता था। एंड आई एम श्योर कि जब आप इस तरीके की एनर्जी में थे तो कई लोगों ने आपका फायदा उठाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि ये होता है लोगों के साथ। आपको पता है ये एक मास्क चढ़ाकर लोग क्यों रखते हैं? इसीलिए कि कोई उनका फायदा ना उठा ले। जब आप साफ साफ लोगों को दिखाई देने लग जाते हो ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका फायदा उठाने का सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी हेल्प करने का सोचते हैं, हेल्प करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फायदा उठाते हैं। लोग तभी तो इतना ड्रामा करते हैं, अंदर से दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, लेकिन फोटोज ऐसे डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत खुश हैं। ये इसीलिए है, ये इसीलिए है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका गलत फायदा उठाया जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए। तो अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी में जाऊं तो बड़े ही प्यारे से बच्चों से थे आप, और हो ना हो इस दौरान खुशियों से ज्यादा उदासी आपको मिली है। एंड फॉर श्योर कुछ तो हुआ है जिसके चलते मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि आप तकलीफ में रहे हो, पता नहीं क्या है। लेट्स सी, मैं कार्ड्स ही निकालती हूं फिर क्लियर करती हूं किस बात को लेकर आप तकलीफ में रहे हो। लेट्स सी। सॉरी गाइस, क्या था पास्ट में? तो इतने साफ दिल का है, इतना प्यारा है। हाँ, साफ दिल के हो, प्यारे हो, मासूम हो तो बेशक लोगों ने हर्ट किया होगा, लेकिन क्या वजह रही होगी? लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ कप्स। ड्रीम्स आपके काफी सारे थे, ये मैं देख रही हूं। काफी सारे ड्रीम्स थे, काफी कुछ आपको करना था। मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे हो सकता है कई लोगों की एनर्जी ये तब की एनर्जी हो जब आप 7 या 8 साल के हों, या उससे भी छोटे हों, या फिर हो सकता है थोड़े बड़े हों, 9 या 10 साल के हों। लेकिन लगता है मुझे ऐसा काफी कुछ ज्यादा ही पास्ट में चला गया। ओके, लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स एंड सॉरी 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ कप्स मैंने क्यों बोला? हरमेट। आप क्या जॉइंट फैमिली में रहे हो? ऐसा कुछ है जहां आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स भी हैं, मुझे ऐसे दिख रहा है। एक बर्ड होती है ना, कुछ उस तरीके की एनर्जी लग रही है, जैसे उसको कहीं कैद कर दिया जाए, पिंजरे में कैद कर दिया जाए, वैसी सी एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे एक बर्ड को आप पिंजरे में कैद कर दो तो उसकी स्थिति कैसी होगी? ओके, कुछ ऐसा सा मुझे लग रहा है, और ये शायद और लोगों की वजह से था। अगर आप जॉइंट फैमिली में थे तो वहां पर, क्योंकि बड़ी फैमिली होती है तो उसके चलते हो सकता है कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता हो, सेक्रीफाइस करना पड़ता हो। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं थी तो शायद आप किसी ऐसी फैमिली से हो जहां पर आपको ये शिक्षा बहुत दी जाती थी कि दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या सोचेगा, सोसाइटी को देखकर काम करो। जैसे वो मूवी है ना टाइटैनिक, मुझे ऐसी सिचुएशन में ना वही मूवी याद आती है। पहले भी आई थिंक ऐसी एनर्जी आ चुकी है, मुझे नहीं पता किन लोगों की है, लेकिन ये बार बार आती है। उस मूवी में आपने रोज को देखा था, किस तरीके की उसकी स्थिति थी। वो जीना चाहती थी अपनी जिंदगी, लेकिन नहीं जी पा रही थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि
उसकी जो मॉम थी वो ये चाहती थी कि वो लाइक अगर वो ये दिख जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है, सच में क्या है, क्योंकि उनके पास इतना था नहीं, पहले की जैसी स्थिति में वो नहीं थे, उतने रिच नहीं थे, तो अगर ये दिख जाएगा तो कोई उनकी वैल्यू नहीं करेगा। तो वैल्यू करवाने के लिए वो उसकी शादी भी एक ऐसे पर्सन से कर रही थी, उसकी मॉम, और वो खुश नहीं थी। दैट्स इट। आप अगर मूवी देखोगे ना तो उसकी घुटन को समझ पाओगे, तो कहीं ना कहीं वही घुटन नजर आती है कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में थे तो हो सकता है फैमिली की वजह से आप इस तरीके से घुट के रहे हो, और अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं थी तो इसके चलते कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, हमारी जो पोजीशन है वो खराब हो जाएगी, तो इसके चलते हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते रहना है। ठीक है, जो भी लोगों की मांग है उसको पूरा करते रहना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी एक अच्छी पोजीशन लोगों को दिखा सके। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी सामने आती है। तो आप मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। यहां पर आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन स्टेबिलिटी, पोजीशन, ऑर्डर, रिस्पेक्ट, फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग करते करते अपने प्रेजेंट को ही कहीं ना कहीं अंधकार में डाल दिया, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पैसा, पोजीशन, सम्मान, सोसाइटी, और कुछ लोगों के लिए तो अब मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पर रुपए पैसे को लेकर बहुत दिक्कत थी, तो आपने उनके प्रोवाइडर बनने की वजह से अपनी जो विशेष थी उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं। ओके, 9 ऑफ कप्स, एंड यहां पर है आपके लिए अगेन 9 ऑफ wands। ओके, 9 ऑफ swords। तो हो सकता है 999 आपको दिख भी बहुत ज्यादा रहा हो अभी, या फिर पास्ट में बहुत ज्यादा दिखता हो। ठीक है, एंड यहां पर आपके लिए आता है अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ wands। यस, हो ना हो फैमिली की वजह से काफी कुछ आपने झेला है। अगर मैं आपके पास्ट में जाऊं तो फैमिली एक बड़ा रीजन रही है जिसके चलते घुटन में, डर में आपने अपनी जिंदगी बिताई हुई है। या तो ऐसा है कि घर में कोई अनहेल्दी रहा, इसके चलते कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको लोग बहुत मानते हैं क्योंकि आपके ऊपर जो थे, जैसे आपके जो पेरेंट्स थे उनकी बहुत मानी जाती थी, तो आपकी भी मानी जाती थी। लेकिन जहां पर आपके पेरेंट्स की पोजीशन गिरी वहीं पर लोग आप पर हावी हो जाते हैं कि अरे अब अपना बदला निकालो। तो वो चीजें भी यहां पर निकल कर आ रही हैं। आज काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इतना ज्यादा पेनफुल है ना ये पास्ट कि किसी भी डायरेक्शन से देखो, जैसे अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन उठाऊं या फिर ये वाला उठाऊं या फिर ये वाला उठाऊं, सारे ही कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने झेला ही झेला है। ये देखो, कहीं से भी मुझे एक भी ऐसा कार्ड नजर नहीं आ रहा, ऐसा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है जिससे कि आप बूस्ट कर सको खुद को। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा कैमरा ठीक करूं। ओके, आई थिंक अभी आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। फिजिकल अब्यूज, आई थिंक मुझे ये पहली बार ही मैसेज मिल रहा है, लेकिन शायद ये है, हो सकता है जब आप छोटे थे तो आपके रिलेटिव्स में से ही कोई ऐसा हो जिसको आप, जिनको आप ताऊ जी कहते हो, जिनको आप चाचा जी कहते हो, या जिनको भाई कहते हो, उन्होंने ही कुछ आपके साथ गलत किया हो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन ये बहुत पेनफुल एनर्जी है। और यहां पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके फादर नहीं है और जब वो गए तभी ये सब कुछ
जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है ना कि बिल्कुल किस्मत ही पलट जाती है, तो वो हाल मुझे दिखाई देता है। देखिएगा कि कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है। मैं इसे और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, मैं करंट एनर्जी चेक करूंगी। ओके, तो देखिएगा कि कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि करंटली क्या है। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपका करंट एनर्जी क्या है। मैं पास्ट की एनर्जी एक्चुअली और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, तो मैंने उसको हटा दिया। देख लेना उतने से ही कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, वरना आप ये करंटली जो भी चल रहा है वो देखते हैं। ओके, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। लेट्स सी कि करंटली क्या कुछ है। लेट्स सी कि क्या कुछ अब चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसी एनर्जी में आप अभी हैं, कितना आपने इम्प्रूव किया है या फिर क्या है, या वैसा ही है जैसा पास्ट में था। द वर्ल्ड, ओके, वेरी नाइस। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। एप्रिसिएशन, वाओ। ओके एंड ओके, मैं ले लेती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए यहाँ पर। स्ट्रेटजी, हॉस्टिलिटीज, हाँ तो ये तो होना ही था। जब पास्ट की एनर्जी ऐसी है तो ये तो आना ही था। हैप्पी फैमिली। ओके, दो तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो ये कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली से अलग होने का डिसीजन लिया है, या फिर हो चुके हैं अलग, या होना चाहते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि उन्होंने फाइट किया, खुद के लिए स्टैंड लिया, और अभी उनकी फैमिली में उनकी सुनी जाती है, अगर पहले नहीं सुनी जाती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि जितने ज्यादा आप कमजोर से थे, जितने ज्यादा आप शर्मीले से थे, या जितने ज्यादा आप अनजान से थे, उतने ही ज्यादा अभी आप कॉन्फिडेंट हो, मजबूत हो। बहुत सी चीजों की जानकारी आपको हो चुकी है। कई लोगों से आप मिलते हो, कई बातें डिस्कस करते हो। जैसे ना अपोजिट हो चुका है, बिल्कुल इसका उल्टा हो चुका है। जो कैद थी कहीं ना कहीं, उस कैद से आप बाहर आए हो। और ये जो आपने हिम्मत दिखाई है, काबिले तारीफ है। और पता नहीं, हो सकता है यहां पर किसी ने आपका साथ दिया हो। वैसे मुझे लगता है आपने अकेले ही किया है। ऑलमोस्ट 70% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने अकेले ही हिम्मत दिखाई, और आज आप इस वाली एनर्जी में हो। एप्रिसिएशन, ये यहां तक आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोगों से फाइट करना पड़ता है, खुद से फाइट करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक माहौल में रहते हैं ना कई सालों तक, तो हमारे लिए ही उस माहौल से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास पैरट है या कोई भी बर्ड है जिसको आप पिंजरे में रखते हो 2-3 महीनों तक या 2-3 सालों तक, और जब आप वो पिंजरा खोलते हो तो वो खुद बाहर नहीं निकलता, राइट? अगर आपके पास होगा कोई बर्ड होगी या फिर पैरट होगा, तो आपने देखा होगा। ये नहीं है तो आप इसके बारे में पढ़िएगा। वो पक्षी है ना, उसको ये लगने लग जाता है कि अभी वो वहां सेफ है। मतलब कैद की ना आदत हो जाती है हमें। और जब हमें वो खुला आसमान मिलता है तो हम उसमें उड़ना नहीं चाहते, डर बैठ जाता है कि बाहर क्या होगा हमारे साथ। तो ऐसी स्थिति में जब आप उससे बाहर निकले और आपने सर्वाइव किया और आज आप यहां पर हो, इतना आसान नहीं है। कई बार आपको बहुत डर लगा होगा, कई बार आपको ये लगा होगा कि पता नहीं मैं सही हूं या फिर मैं सही नहीं हूं, या जो लोग मुझे मिल रहे हैं उन पर कैसे भरोसा किया जाए या कैसे खुद को बचाया जाए। काफी सारी चीजें रही, लेकिन आपने बहुत ही समझदारी से इस सबको हैंडल किया। बहुत दिमाग लगाया आपने, बहुत सारा। और अभी आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आपकी पास्ट की एनर्जी वो थी। कोई चांस ही नहीं है। अभी आप ऐसे हो कि आप खुद के लिए भी स्टैंड लो और दूसरों को भी बचाओ, दूसरों के लिए भी स्टैंड ले लो। उस वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं हो आप। बैलेंस्ड है आपकी लाइफ, एंड
लोगों को ना डाइजेस्ट नहीं होता होगा आपको इस तरीके से देखकर, राइट? और कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको इस नजर, इस तरीके से, इस एनर्जी में देखना भी नहीं चाहते होंगे, बुरा लगता होगा उनको। बेशक कॉन्फिडेंट हैं आप, सेल्फ लव आप में भरा हुआ है, बखूबी अच्छे से आपने आपका किरदार निभाया। हम किरदार ही निभाते हैं, पता है। तो बड़े ही अच्छे से आपने खुद को समझा और उसके बाद खुद के लिए आपने आवाज उठाई, स्टैंड लिया। ऐसा नहीं है कि सभी लोग आज इस जगह पर पहुंच गए होंगे क्योंकि जर्नल रीडिंग है, लेकिन ये तो दिखता है कि ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हो, बहुत है। यस, लेकिन किसी दबाव में नहीं हो। बेशक अगर यहां पर फैमिली थी, फैमिली आपको दबाने की कोशिश कर रही थी, तो वो नहीं है। और फैमिली का भी मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूं जिनकी फैमिली टॉक्सिक है, सभी के लिए नहीं बोल रही, सभी की फैमिली ऐसी नहीं होती। ओके, मेरी फैमिली ने तो मुझे मेरा बहुत साथ दिया है और हमेशा ही वो लोग मेरा साथ देते हैं। और कई ऐसे लोगों से मैं मिली हूं जिनकी फैमिली उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती है, बट एट द सेम टाइम मैंने ऐसी भी फैमिलीज को देखा है जो अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ओके, तो आपकी फैमिली कैसी थी वो आपको पता होगा। आपकी फैमिली अगर अच्छी थी तो आपने आज वो स्थान वहां पर बना लिया है जहां पर आप अपनी फैमिली की सारी ही इच्छाएं पूरी करते हो और खुद से भी प्यार करते हो। और अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक थी तो आपने उनकी सुनना बंद कर दिया होगा, जो भी जैसा भी आपसे रेजोनेट करे। बट एनर्जी बहुत ही सुंदर है। साइकिल्स आपके एंड हो रहे हैं फाइनली, क्योंकि आपने अपने साइकिल्स को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। एक वो होती है ना, हमारे विचार होते हैं ना कि ये हमारा काम नहीं बन रहा तो हमारी किस्मत खराब है, हम में कोई कमी है, तो वो आप अब नहीं करते। आप अलग नजरिए से देखते हो कि ठीक है, अगर ये काम नहीं बना तो इसके पीछे जरूर कोई सकारात्मक कारण होगा, पॉजिटिव रीजन होगा। सो मैं इसको एक्सेप्ट करते हुए फिर से कोशिश करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, तो लेट्स सी और क्या यहाँ पर निकल कर आता है। Four of Wands, very nice. The Lovers, तो काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि उनका ट्विन फ्लेम मिला हो और उसके बाद उनकी ये जो एनर्जी है चेंज हुई हो। ये पॉजिटिव चेंजेस तभी आए हो, ऐसा हो जाता है। कई बार मुझे कई लोग पूछते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम आया तब से हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये क्यों हमें मिला और इससे क्या होगा। तो उनके लिए जवाब यही होता है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम नहीं आया होता तो आज आप स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं होते और आज आपने ये नहीं समझा होता कि आप क्या कर सकते हैं। लोगों की जिंदगियों में बदलाव कई बार उनके सोलमेट के आने के बाद या ट्विन फ्लेम के आने के बाद होता है, क्योंकि उससे पहले वो जो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं ना, वो उसी में या तो खुश होते हैं या उनको आदत पड़ गई होती है। और जब उनका ट्विन फ्लेम आता है, सोलमेट आता है, तो वो प्रयास करते हैं कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का, ताकि उनका ट्विन फ्लेम उनको मिल जाए, ताकि उनका सोलमेट उनको मिल जाए। उसको पाने के लिए वो खास बनने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। और इस जर्नी में वो कुछ अलग ही बनकर निकलते हैं, निखर कर सामने आते हैं। ओके, तो हो सकता है ये तभी हुआ हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने खुद में ही एक अपना दोस्त ढूंढ लिया हो। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कई लोगों के साथ कि पहले वो और लोगों पर डिपेंड करते हैं कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमसे दोस्ती कर ले, कोई हमसे प्यार से बात कर ले। एक टाइम के बाद जब वो स्ट्रगल करते रहते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है, मैं मेरा दोस्त हूं, मैं मेरी सहेली हूं और मुझे खुद से ही बातें करनी है और मुझे खुद से ही मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, सोल्यूशन ढूंढना है और मैं मेरे लिए काफी हूं। तो वो भी हो सकता है कि करंटली आप इस वाली एनर्जी में हो। दी एम्प्रेस, जैसे कि मैंने बोला था, काफी अबंडेंट है आप। और ये अबंडेंस का मतलब मेरा ये नहीं है कि रुपया पैसा बहुत है, जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा हो आपके पास, लेकिन खुद में धनी हो, खुद में खुद को धनी सोचते हो, खुद में खुद को रिच मानते हो। आई एम रिच, आई एम अबंडेंट। ओके, तो ये वाली एनर्जी है करंटली। फोर ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड यहां पर फिर से आ गया है। ये फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, इससे मैं जानना चाहूंगी।
टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो काफी कुछ प्लानिंग आपकी चल रही है और यहाँ पर बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ट्रेवल के। तो या तो आप ट्रेवल करना चाहते हो या फिर करते हो, या फिर कुछ आपकी प्लानिंग है फ्यूचर को सोचकर कि मुझे अभी आगे ये करना है, आज मैंने इतना अचीव किया है, आगे मुझे ये अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे प्लानिंग चाहिए। तो इस तरीके से मुझे प्लानिंग करनी है, पैसा वैसा बचाना है और आगे कुछ बड़ा करना है। और बेशक यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि वो शायद जिस कंट्री में है उस कंट्री में रहना ही नहीं चाहते, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, और या फिर जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में रहते हुए बाहर की जो कंट्रीज हैं उनमें भी कुछ करना चाहते हैं, यानी कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं और खुद तक सीमित नहीं रहना चाहते, या जहां पर है वहां तक नहीं रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी चलाते हो फाइनली। हाँ, तो करियर पर फोकस कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये नाइट ऑफ कप्स क्यों है? ओके, तो यहाँ पर है एम्प्रेस एंड यहाँ पर आ गया है एम्परर। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो पहले से जिसको लेकर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसी के साथ रहना है, या फिर आप किसी को सर्च कर रहे हो और जो आपकी खोज है ना वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि भाई मेरे कंडीशंस रहेंगे सामने, मेरे कंडीशंस पर जो खरा उतरता है उसी के साथ मैंने जाना है, और अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो मुझे जाना ही नहीं है। मैं सिंगल भी रहने को तैयार हूं, लेकिन अपनी कंडीशंस ही रखने वाली हूं या रखने वाला हूं। द टॉवर एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, और यहां पर आपके लिए आ जाता है बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट। ज्ञान बहुत मिल गया है आपको, ये किससे मिला है पता नहीं लेकिन बहुत ज्ञानी आप बन चुके हैं, आपकी लोग सुनते भी हैं, एक अलग ही पोजीशन बन गई है आपकी अभी तो हाल फिलहाल में। टॉवर का जो कार्ड है ये बताता है कि जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं समाज की, कहीं ना कहीं उस पर आप काम कर रहे हो। उन प्रथाओं को, उन रीति रिवाजों को आप हटाना चाहते हो जिनका कोई यूज नहीं है और जिनके हम गुलाम से बन गए हैं। ओके, कि ये परंपराएं हैं, ये प्रथाएं हैं, हम इनके अनुसार काम करना है, चाहे फिर हमारी खुशियां रहे ना रहे। हो सकता है यही एक रीजन रहा हो जिसकी वजह से आप पास्ट में बहुत ज्यादा आपने सफर किया। यही है ना कि सोसाइटी क्या कहेगी, परंपराएं ऐसे कहती हैं, रीति रिवाज ऐसे हैं, तो उसके चलते आप बहुत घुटन में रहे। तो फाइनली आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जहां पर आप खुद के लिए आवाज उठाते हो, दूसरों के लिए आवाज उठाते हो, और ऐसी कोई भी बात अगर आपको पता चलती है जिससे किसी के साथ में गलत हो रहा हो, इनकी आड़ में कि अरे ये तो परंपराएं हैं, अरे ये तो प्रथाएं हैं, प्रथाओं और परंपराओं की आड़ में अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो आप सामने से आवाज उठाते हो, उसकी हेल्प करते हो। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि काफी पावरफुल है, और जो पास्ट की एनर्जी मैंने देखी थी उसके बिल्कुल ये उल्टा है। इतना ज्यादा अगर कोई खुद को चेंज कर ले तो उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। यस, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, और आप जैसे लोगों को देखकर ही और लोग चेंज होते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको इसी एनर्जी में रहना है, आगे चलकर आपको झुकना नहीं है। एक बार ये जर्नी शुरू कर ली तो कर ली। ओके, क्योंकि आपको देखकर ही आगे के लोग जो हैं वो सुधार करेंगे, खुद में खुद के लिए आवाज उठाएंगे। ऑलराइट, तो ये तो प्रेजेंट की एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो बताइएगा मुझे कि कितने लोगों से रेजोनेट करी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जी आपकी रहने वाली है और क्या कुछ होने की संभावना है। लेट्स सी। एंजल ऑफ लव, कॉन्ट्रैक्ट, डिसीट, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो यहां पर ये डिसीट क्यों है? यूनिवर्स हमें बताइएगा। यूनिवर्स, ऑल राइट, हाँ, तो ये तो मुमकिन है ऐसा होना। चलिए मैं बताती हूँ कि क्या कुछ है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अरे काफी कुछ है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो चैरियट, ओके,
मैं ये कार्ड रख देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक। ये है क्योंकि मुझे ये भी कार्ड लगाने हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं गाइस? कैमरा मैं ठीक कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, और देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सारे ही कार्ड्स में निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ होने की संभावना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। हाँ दिखा वो तो। और बताइए और क्या अलग है, इनसे क्या अलग है मदर यूनिवर्स। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, गिव व्हाट। कुछ कार्ड्स और चाहिए। Prosperity lies ahead. Okay. 3 cards. Luck is on your side. Bottom of the deck आया है, यानी कि विन विन सिचुएशन है आपके लिए। Devil. All right. और यहां से और देख लेते हैं। A year from now, let go, not the right time. Okay. Romance. Ask for help from others. सी गाइज, यहाँ पर मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलते हुए, कुछ लोगों को उनका सोलमेट मिलते हुए, कुछ लोगों की एंगेजमेंट की बात होते हुए, कोई प्रपोजल आते हुए, ठीक है, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, मतलब पर्सनल लाइफ में तो है ही है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में हो। कुछ नया होना है, किसी के साथ में पार्टनरशिप होनी है, कुछ डिसीजन को लेकर है, मतलब कुछ ऐसा होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में जिसके बाद से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज होगी। जैसे कि पास्ट से प्रेजेंट में आए थे ना, वैसे ही फाइनली फिर एक साइकिल शुरू हो रहा है जहां पर फिर से एक चेंज होगा, फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहां पर मैं आपको अटकता हुआ देख रही हूं सिर्फ आपकी पास्ट की वजह से। एक वो एनर्जी आपके अंदर है ना कि किसी पर भरोसा कैसे करें, उस वाली एनर्जी की वजह से अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन आपके मन में ये चीज रहेगी कि पता नहीं ये सही है या फिर नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको, सपोज कोई आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, आपसे कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, वो आपसे आएगा, बात करेगा इस बारे में, तो आप थोड़ा सा ना शक्की से हो जाओगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जबकि प्रपोजल कुछ ऐसा होगा जो कि आपको यूं ही बता देगा कि अगर यहां पर आपका काम बन गया तो समझो किस्मत पलट गई, लक इज ऑन योर साइड। ओके, तो लक ही लक है आपकी तरफ। उसके बाद कोई हार आपको मिलेगी ही नहीं, कोई भी ऐसा साइकिल चलेगा ही नहीं जिसमें आपको रोना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े, ठीक है। बट वही है कि शक रहेगा, मतलब एक तरफ तो खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन एक तरफ आपका शक रहेगा, दर्द रहेगा कि पता नहीं मैं ये कदम आगे बढ़ाऊं और फिर जो मैं सोच रही हूं कैसा होगा वो ना हो और उसका उल्टा हो जाए, ठीक है। ये होने वाला है, चाहे ये किसी से शादी का हो, कमिटमेंट का हो, प्रपोजल का हो, किसी से कम्युनिकेशन का हो सकता है किसी से आपकी बात हो, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है, और चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, मतलब ये सब कुछ हो। लेकिन जो भी है ये आपको थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई भी फैसला आप ना करें। ये सिचुएशन जरूर बनेगी, लेकिन ये जो 72 आवर्स रहेंगे ना, कोशिश करना कि इसको टाल दो आप, इस डिसीजन को, इस निर्णय को। अगर आपके घर वाले कहते हैं या फिर जो आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है वो आपसे कहता है कि भाई मुझे अभी बताइए, जो भी है जवाब अभी दीजिए और उसके बाद हम आगे का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आप उनको बोलिएगा कि नहीं। 72 आवर्स आप उनको बोलोगे तो नहीं ना, 72 आवर्स आप उनको बोलोगे कि बस इतने टाइम तक, या ये जो 2 से 3 दिन है मुझे इसमें कोई बात नहीं करनी, एक्चुअली आई एम बिजी और मुझे कुछ देखना है, मैं कोई और किसी और कॉन्ट्रैक्ट में हूं या फिर मेरी फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूं या कर रहा हूं, तो अभी नहीं। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। ओके,
तभी मैं आपको जवाब देने वाली हूं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा कहता है कि देखो बताओ तो आज के आज ही बताओ वरना रहने दो, तो इस तरीके की जो डीलिंग है या इस तरीके का कोई भी कनेक्शन आपको मिलता है जहां पर आपसे पूछा जाए तो ठीक है जाने दो, ठीक है। फिर यही सोच लेना कि ये मेरे लिए नहीं था, भले ही वो कितना ही अच्छा क्यों ना लगे और भले ही वो अच्छा हो, लेकिन आपको ये जो 72 आवर्स है इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि सामने वाले को रोक कर रख पाओ तो वो आप कर लो। अगर आप नहीं रोक सकते हो तो कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जब आपके सामने ऐसा प्रपोजल आएगा आपको उसको रोकना है, ठीक है। 2 से 3 दिन के बाद फिर आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके रोकने से वो ना रुके तो समझ जाओ कि आज 2-3 दिनों के लिए कोई नहीं रुक रहा है, तो आगे भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या ही ये साथ देगा। और अगर बिजनेस डीलिंग की बात है तो वहां पर भी आपको कोई लालच नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रपोजल आया है, इससे भी बेहतर आएगा। आपको ये सोचना है, पॉजिटिव रहकर जाने देना है, ओके। आने वाले टाइम में यही है। अब जहां तक मुझे लगता है, लेट्स सी, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, समटाइम्स थोड़ा सा मैनिपुलेट करना ठीक है हमेशा अच्छा नहीं है, लेकिन आप किसी का बुरा ना करें बस मैनिपुलेट करने के बाद। ये थोड़ा सा इधर उधर बहाना बनाकर आप रोक सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम मिले सोचने का, ठीक है। क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके लिए भी भारी पड़ेगा और सामने वाले के लिए भी भारी पड़ेगा, उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा सा रोकना है। रोकने के लिए थोड़े से बहाने अगर बना भी दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कोई हर्ट ना हो। अगर हर्ट होने वाली जैसी सिचुएशन बनती है कि अगर मैंने उसको रोका तो वो हर्ट होगा, तो फिर जाने दो, ठीक है। हर्ट हम किसी को नहीं कर सकते, ये अधिकार हमारा नहीं है। हम करेंगे तो फिर हमें वही फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर बार बार निकल कर आ रहा है कुछ ना कुछ, यहाँ पर कमिटमेंट या शादी वगैरह को लेकर है। अगर ऐसा है तो आप रोक सकते हो। फिर ऐसा पार्टनर भी हमें नहीं चाहिए जो तुरंत के तुरंत ही जवाब मांगे, है ना। जो रुक नहीं सकता तो फिर बेकार है उसके साथ में रहना। ओके, अगर आप रोकते हो तो क्या रुकेगा ये। ऑल राइट, क्लियर आंसर। टन-टना। यहां पर आपको बोला गया है कि अगर जेन्युइन होगा तो रुकेगा, ओके, मिल गया जवाब। अगर जेन्युइन है तो रुकेगा। ये टेस्टिंग टाइम है, टेस्ट कर लो सामने वाले को। और अगर नहीं रुकता है तो समझ जाओ जेन्युइन नहीं है, वो देखने में ही अच्छा लग रहा है लेकिन अच्छा नहीं है। गॉट इट? क्लियर ओके, तो और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। डाउट्स हमारे क्लियर हो गए। अगर वो रुक गया तो समझ जाना कि ये वही है जो आपको चाहिए था, यूनिवर्स ने उसे ही भेजा है। और अगर ये नहीं रुकता है तो समझ जाना कि ये बस भ्रम है, ओके। और इसका चला जाना ही मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। अगर वो जाता है ना तो रोना नहीं है, आपको खुश होना है। आपको बचा लिया यूनिवर्स ने। लव, वाओ। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल, ओके। तो ये आपके लिए मैसेज आया है एंड आपको मैनिफेस्ट करते रहना है और खुश रहना है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।